गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. भारतीय संविधानानं सर्व भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केलेले आहे. सर्व धर्मांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. अशाच प्रकारे मुस्लिम समाजाला सुद्धा बोर्डद्वारे मुस्लिमांच्या धार्मिक स्थळांना संरक्षण प्रदान करण्यात आलेले आहे. परंतु त्यांना सुद्धा केंद्र सरकारने नुकतेच वक्फ कायद्यात बदल करण्याचे जाहीर केलेले असून यामुळे संपूर्ण मुस्लिम समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. कारण मुस्लिम धर्मियांचे जितके पण धार्मिक संस्थाने आहेत, मस्जिद, दर्गा, कब्रस्तान, ईदगाह, खानकाह या सर्व प्रकारच्या संस्था या वक्फ कायद्याच्या अधीन येतात आणि वक्फ कायद्यामुळे या सर्व संस्था यांच्या मालमत्ता आज संरक्षित आहेत. संपूर्ण मुस्लिम बांधवांची हीच मागणी आहे की वक्फ कायदा आहे तसाच राहू द्यावा, त्यात कोणत्याही प्रकारे बदल करण्यात येऊ नये. परंतु तरीही केंद्र सरकारने हा कायदा संसदेत चर्चेला आणलेला होता. परंतु विपक्षाच्या लोकांनी या संविधान व मुस्लिम विरोधी कायद्याला कडाडून विरोध करून संविधानाचे व मुस्लिमांच्या हक्कांचे संरक्षण केले आहे. शेवटी सरकारला माघार घेऊन हा बिल JPC कडे पाठवावे लागत आहे. म्हणजेच लोकशाहीचा विजय झालाय. आज दिनांक 9 ऑगस्ट 2024 शुक्रवार रोजी लोकशाही व संविधान तसेच मुस्लिमांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या सर्व विपक्षाच्या सदस्यांचं जळगाव शहरातील मुस्लिम बांधवांतर्फे भिलपुरा चौकात जोरदार अभिनंदन करण्यात आलं. एक जैसा यहाँ पर अधिकार दिया है, धार्मिक स्वातंत्र यानी मजहबी आज़ादी दी है और मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने वक्फ कायदा ये बना हुआ था. लेकिन अभी जो भाजपा गवर्नमेंट सत्ता में आई है, ये उस कायदे के अंदर इंटरफेरेंस करके उसका प्रभाव कम कर रही थी, यानी मुसलमानों के ऊपर अन्याय कर रही थी, जुल्म कर रही थी, उनसे उनका हक छीन रही थी. तो तमाम लोग इससे परेशान थे. लेकिन कल सदन के अंदर, हाउस के अंदर तमाम विपक्षी दल वालों ने, खास करके कांग्रेस, समाजवादी, MIM पार्टी, मुस्लिम लीग के लोगों ने, राष्ट्रवादी के लोगों ने उसका एहतजाज किया, उसका विरोध किया है और उस कायदे को JPC की तरफ भेजा गया है. हम इसका इस्तकबाल करते हैं. ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात यहाँ पर एक वापर हुआ है. क्योंकि आप देखिए पिछले 10 साल से ये जो गवर्नमेंट है हमारी भाजपा सरकार, ये 10 सालों में इसने तरह तरह के नए नए कानून लाई है और तमाम कानून यहाँ पर फ्लॉप होते हुए दिखे. उन्होंने 3 काले कानून लाए थे, कृषि कानून शेतकरी लोगों के लिए. आप देखिए सबसे ज़्यादा शेतकरी ने उसका विरोध किया है. ट्रिपल तलाक का भी कायदा उन्होंने लाया था, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने और मुस्लिम औरतों ने उसका विरोध किया था. 370 का यहाँ पर कलम उन्होंने हटाया और कहा आता हुआ दूर जाएगा, लेकिन आता हुआ कहीं भी यहाँ पे रुका नहीं था. ऐसे कितने ही कानून कायदे उन्होंने यहाँ पर लाए हुए थे और तमाम यहाँ पर फ्लॉप हो चुके थे. और अभी अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो उन्होंने एक यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग को जो पैसा दिया जाता था मौलाना आज़ाद के नाम से, उन्होंने वो भी वहाँ पर बंद कर दिया है. यानी इतना बुरा यहाँ पर उन्होंने काम किया है और वो हमेशा इस तरीके से बुरा काम करते हैं. लेकिन पहली बार उनको विपक्ष का इतना तगड़ा यहाँ पर करारा जवाब मिला है, रोष उनको यहाँ पर मिला हुआ है कि वो कायदा यहाँ पर रुक गया है. तो मैं आज हमने अहले सुन्नत वल जमात जलगांव शहर की जानिब से तमाम जितने भी विपक्षी दल थे वहाँ पर उनको यहाँ पर बुलाकर उनको यहाँ पर हमने सत्कार किया है, उनका खैर मकदूम किया है, उनका आभार, स्वागत, अभिनंदन यहाँ पर हमने किया है. हमने उनको शुक्रिया अदा किया है कि आप लोगों ने संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर एक लंबी लड़ाई लड़ी है. हम तमाम